यहां सब किसी को भी आजमाते हैं, तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे? सामने मुंह नहीं खोलते, बस यही काफी है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है, ये तो बस उनके जहर का आईना है जो खुद उन्हें ही जलाता है। दूरियां तो पहले ही आ चुकी थी। इस जमाने में कोरोना ने आकर बस इल्जाम अपने सिर ले लिया, वरना टूटने की वजह तो काफी पहले तय हो चुकी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कभी भी किसी से रिश्ता मतलब के लिए नहीं निभाया। मुझ में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन एक खूबी यह है कि मैंने कभी अपने दिल का सौदा नहीं किया। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि उधार की सांसें कभी चैन नहीं देती। हे प्रभु, मुझे देने वालों की कतार में रखना। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता, और मांगना अगर आदत बन जाए तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। एक ही वकील है इस जहान में जो हारे हुए को भी जिता दे, और वह है सतगुरु। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पैदा हो तो वह जहर है, लेकिन अगर नम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब बुरा करना हो, वरना इस दुनिया में सब कुछ प्रेम से पाया जा सकता है। गलतफहमियों में खो गया वह रिश्ता, वरना कुछ वादे तो अगले जन्म के लिए भी थे, पर वादों से ज्यादा गहरा हमारा मौन था। किसी को परेशान देखकर मजाक मत उड़ाओ, क्या पता वही इंसान अपने दर्द को मुस्कान में बदलकर सांस ले रहा हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो सफर चाहे पैदल ही क्यों ना हो, जिंदगी मजेदार बन जाती है, क्योंकि रास्ता थकाता नहीं, साथ थकाता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों को खुश करते करते खुद को न खो बैठो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ख्वाबों में आकर दिल में उतर जाते हो, खुशबू बनकर सांसों में बिखर जाते हो। इश्क का ऐसा जादू किया है तुमने कि अब हर तरफ बस तुम ही नजर आते हो। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, उसके साथ खड़े रहने से बेहतर है अकेले खड़े रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। हमारी बातें चाहे जैसी हों, पर हम खुलेआम बोलते हैं। दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं है, क्योंकि सच बोलने वालों का चेहरा हमेशा साफ रहता है। इंसान मायूस इसलिए होता है क्योंकि वह लोगों को राजी करने में लगा रहता है और रब को भूल जाता है। रब राजी तो सब राजी। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यही सबसे खतरनाक सच्चाई है। रिश्ते सिर्फ नजदीकी से नहीं, संवेदनाओं से जिंदा रहते हैं। कभी कभी वही रिश्ते थका देते हैं जो कभी आपका सुकून हुआ करते थे। थकान शरीर की नहीं, दिल की होती है, और यही सबसे भारी बोझ है। आपके सबसे बड़े दुश्मन अक्सर वही होते हैं जिनकी पीठ पर अपनों के हाथ होते हैं, क्योंकि वार सबसे गहरा वहीं से आता है जहां से गले मिलने की उम्मीद हो। सच जानने वाला अक्सर चुप रह जाता है, क्योंकि सच सुनाने से पहले दुनिया सुनने की ताकत खुद में नहीं रखती। आप जितने सरल और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोग तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। दुनिया में फूलों की खुशबू चुराने वाले कांटे हमेशा जिंदा रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है, और विश्वास सबसे कीमती दौलत है। जो आपकी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभे, उसे एक बार हथौड़ी बनकर ठोक देना चाहिए, क्योंकि घाव भरने के लिए जख्म की जड़ खत्म करनी पड़ती है। दर्द की कीमत पूछी किसी ने, मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो सब दर्द मुफ्त में ही मिले हैं। वक्त बीत जाने के बाद जो कदर होती है उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा करते। फन कुचलने का हुनर सीखना पड़ता है, वरना डर हमेशा पीछा करता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही लोगों को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मत आंकिए किसी को उसके हालात देखे बिना। चुभन सिर्फ कहने वाले की जुबान से नहीं होती, सुनने वाले के कान में भी खून कर देती है। सच जानना एक बात है, लेकिन उसे सह लेना कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, दोनों किसी की नहीं सुनते। जो खिड़की आपको दुख पहुंचाती है उसे बंद कर दीजिए, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। पुरानी बातें मत सोचिए, यही खुशी का सबसे आसान तरीका है। अपने फैसलों को तब तक अकेले निभाइए जब तक लोग उन्हें अपनाना शुरू न कर दें, क्योंकि शुरुआत में हर सच्चा काम अकेलेपन में जन्म लेता है। जो रिश्ते वक्त पड़ने पर स्वार्थ की बदबू दें, उन्हें गहरे समंदर में फेंक देना चाहिए।
जब मर्द का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले उसकी पसंदीदा औरत ही उसे छोड़कर जाती है, क्योंकि वक्त सिर्फ सच को नहीं, दिल के इम्तिहान को भी खोल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी इंसान को इतना अपना मत बनाओ कि वह तुम्हारे मन की शांति छीन ले, क्योंकि शांति के बिना जीवन सिर्फ एक लंबा शोर है। जो लोग आपको बार बार नीचा दिखाएं, उनसे दूर हो जाना ही बुद्धिमानी है। पास रहकर टूटने से अच्छा है दूर रहकर बच जाना। हजारों के कपड़े शोरूम में लटके रह गए और एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, मजाक मत उड़ाओ किसी को परेशान देखकर। क्या पता वो मुस्कुराता चेहरा अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ हो। सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त साथ हों तो जिंदगी पैदल भी शानदार लगती है, क्योंकि सफर अच्छा गाड़ियों से नहीं, साथ से बनता है। जिंदगी में अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सच्चा दोस्त है तो वह है अनुभव। अनुभव जो गिरते गिरते हमें उठना सिखा देता है और चलते चलते ठोकर का मतलब समझा देता है। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी 100 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें आपकी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी वह अपने जीवन में इच्छा रखता है। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग में लोग बहुत चालाक और खतरनाक हो चुके हैं। यहां सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जहां जहां आप अच्छाई करोगे, वहीं से आपको सबसे अधिक चोट मिलेगी। यहां कोई आपकी भलाई के लिए नहीं बैठा है। सब केवल अपना स्वार्थ साधने में लगे हैं। जिसे आपसे कोई लाभ नहीं होगा, वह आपको पूछेगा तक नहीं। यही कारण है कि लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ो। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ते हो, वैसे ही वे आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जितना आप इस दुनिया को समझते जाओगे, उतना ही अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका अर्थ यह नहीं कि सब छोड़कर जंगल या पहाड़ों में चले जाओ, बल्कि यह कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढना बंद कर दो। निस्वार्थ प्रेम की अपेक्षा मत रखो। लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखो। उतना ही संबंध रखो जिससे न आपके दिल को चोट पहुंचे और न ही आप किसी और की भावनाओं को आहत करो। दूसरी शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से वास्तव में प्रसन्न नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र की हर बात उन्हें और पांडवों को माननी पड़ती थी। लेकिन अपने पुत्र दुर्योधन के प्रभाव में आकर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय किया। उनकी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश भी उनके अपने देवरों ने भरी सभा में की। यह सब पराये नहीं थे, घर के ही लोग थे। यह हजारों साल पुरानी बात है, जबकि आज की दुनिया तो और भी बदल चुकी है। इसलिए रिश्तों के नाम पर खुद को मत उलझाइए। जो इंसान सबसे अधिक रिश्ते निभाता है, वही सबसे अधिक अपमान, गालियां और धोखा झेलता है। तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में रिश्ते केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए रह जाएंगे। जो बातें और व्यवहार आप लोगों में देखते हैं, वे सच नहीं होते। जब आप इस दिखावे पर विश्वास कर लेते हैं, तो लोग आपको चोट पहुंचाने का पूरा अवसर पा जाते हैं। मीठी मीठी बातें करने वाले और अपनेपन का दिखावा करने वाले लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आज के समय में किसी पर भी जल्दी भरोसा करना गलत है। इंसान वही आपका है जो कहे और करके दिखाए। जो केवल बातें करना जानता है, उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। चौथी शिक्षा यह है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो उसे बिल्कुल सहन न करें। यदि आप एक बार अन्याय सह जाते हैं, तो लोग उसे बार बार दोहराएंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर मान लेते हैं। इसलिए जो व्यवहार आपको गलत लगे और दुख पहुंचाए, उसे तुरंत रोक दें। पांचवी शिक्षा यह है कि जिसने भी आपको धोखा दिया हो, चोट पहुंचाई हो या नुकसान पहुंचाया हो, उसे दूसरा मौका कभी न दें। चाहे वह कितना भी कहे कि बदल गया हूं, पर उसे अपनी जिंदगी में वापस आने का अवसर मत दीजिए। किसी को माफ करना और उसे जीवन से निकाल देना एक बात है, लेकिन किसी की गलतियों को भुलाकर दोबारा अवसर देना बिल्कुल अलग है। जानबूझकर दुख पहुंचाने वाले को कभी दूसरा मौका मत दीजिए। छठी शिक्षा यह है
कि इस युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को लोगों से मत भरो। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आपके अंदर खालीपन बना रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ न था न रहेगा। अपने बीते हुए कल पर नजर डालिए। जिन लोगों को आपने बहुत महत्व दिया होगा, अपनी खुशी का कारण माना होगा, वे शायद आज आपकी जिंदगी में न हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने देखा कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहा है, वे सब उसके अपने ही हैं। मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा इन लोगों को। उस समय अर्जुन के भीतर अपनेपन और भावनाओं का मोह जाग उठा। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया और कहा, जिन्हें तू अपना मान रहा है, अपना समझ रहा है, यही वे लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को मारने की कोशिश की। यही वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने की चेष्टा की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। तुम्हें 13 वर्ष तक वनवास में भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सबकी भी है। जिन लोगों को हम अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे अधिकांश दुखों का कारण वही बनते हैं। हमारी हर तकलीफ की जड़ में वही लोग होते हैं। इसीलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करो। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं, यदि उसके लिए आप मेहनत और संघर्ष नहीं करेंगे, तो उसके न मिलने पर या खो जाने पर आपको रोने और अफसोस करने का कोई अधिकार नहीं है। यह जीवन आपका है। यहाँ जो भी चाहिए उसे पाने के लिए आपको स्वयं संघर्ष करना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वो मुझे मिल नहीं पाया। तो ना हालातों को दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हो उसे हासिल नहीं कर पाते, इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते, उसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि आप कभी यह मत सोचिए कि आप दुनिया और लोगों को पूरी तरह समझ चुके हैं। आप केवल उतना ही लोगों को समझ पाते हैं जितना आपके उनके साथ जुड़ाव का स्तर होता है। वास्तव में यह दुनिया बहुत बड़ी है और हर इंसान परतों में जीता है। बाहर से सभी अच्छे और सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप किसी से जुड़ते जाते हैं, धीरे धीरे उसकी असली परतें सामने आती हैं, और तब अक्सर हम चौंक जाते हैं कि यह व्यक्ति तो बिल्कुल अलग निकला। चाहे आपके पास कितना भी अनुभव क्यों न हो, हर नया इंसान या रिश्ता आपको फिर से हैरान कर सकता है। कभी जो व्यक्ति आपको बुरा लगता है वही आपके लिए कुछ अच्छा कर दे, और कभी जिसे आप सबसे अच्छा और अपना समझते हैं वही आपको सबसे गहरी चोट पहुंचा दे। इसलिए मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि आप दुनिया को पूरी तरह समझ गए हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान किसी भी समय कोई भी व्यवहार कर सकता है, अच्छा या बुरा। जब आप इस तथ्य को स्वीकार कर लेंगे, तब किसी का व्यवहार आपको न तो दुखी करेगा और न ही चोट पहुंचा पाएगा। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि आपको यह स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अधिकांश लोग बस भीड़ के साथ चलते रहते हैं, पढ़ाई, नौकरी, परिवार और अंत में मृत्यु। पर क्या जीवन का अर्थ सिर्फ इतना ही है? नहीं। हर व्यक्ति की एक अलग मंजिल होती है और उसे जानना जरूरी है। यदि आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं होगा तो आप जीवन के मार्ग कैसे तय करेंगे? इसीलिए अपने भीतर झांककर यह स्पष्ट कर लीजिए कि आपको कहां पहुंचना है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया था, तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है दुर्बलों की रक्षा करना। उसी तरह हर मनुष्य को अपने स्वभाव और उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू सारे कर्म कर, पर कर्तापन का त्याग कर दे। जब तक आप मैं और मेरा में फंसे रहेंगे, तब तक आपके जीवन में दुख आते रहेंगे। अक्सर दुख वहीं से शुरू होता है जहां आप किसी को अपना मान लेते हैं। जहां आप मैं कहते हैं, वहीं आप स्वयं को साबित करने के लिए व्यर्थ कष्ट उठाते हैं। सच तो यह है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं। इसलिए मैं
और मेरा छोड़ दीजिए। इनसे मुक्त होकर ही जीवन में सच्चा आनंद आता है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य की सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। जो होना है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है उसकी चिंता करना निरर्थक है। हम न अपने जन्म के मालिक हैं न मृत्यु के, तो फिर बीच के जीवन को लेकर इतना परेशान क्यों होना। जीवन को आनंद पूर्वक जीना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे केवल दुख ही मिलेंगे। अच्छा इंसान होना अलग बात है और मूर्ख बन जाना अलग। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और न ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, लेकिन मूर्ख इंसान दूसरों की भलाई करते करते बार बार खुद ही नुकसान उठाता है। इसलिए यह समझ रखो कि न तो किसी के साथ गलत करना है और न ही किसी को अपने साथ गलत करने देना है। यदि कोई बार बार आपको चोट पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी यह आदत सुधारिए। इस दुनिया में जितने सीधे और कमजोर बनकर जियोगे उतना ही लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि कोई भी आपके साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचे। याद रखो, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाना जानता है वही सम्मान और सुरक्षा पाता है। लोग उससे डरते हैं और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उसे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखो। यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जब आप किसी को अपना समझकर अपने राज और दुख बताते हैं तो एक दिन आपको इस पर पछतावा अवश्य होता है कि आपने दूसरों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि लोग कभी आपके सच्चे नहीं हो सकते। यह दुनिया ऐसी ही है, जहां फायदा होता है वहां लोग झुक जाते हैं, और जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है वही लोग आपसे दूर हो जाते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां और आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसलिए अपने गहरे राज और दुख दिल में ही रखना बुद्धिमानी है। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहेंगे तब तक अपमान सहते रहेंगे। जब तक आपके मन में यह इच्छा है कि लोग आपकी कदर करें तब तक कोई आपकी कदर नहीं करेगा। दूसरों से सम्मान की आशा मत रखो। इस दुनिया के लोग स्वार्थी हैं। उनका स्वार्थ पूरा होते ही वे भूल जाते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया था। आप चाहे उनके लिए जीवन भर मरते रहे, लेकिन वे रिश्ता तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते और आप उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं कि वे आपकी इज्जत करें। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे लोग किसी के नहीं होते। इसलिए दूसरों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने और मानने में उतनी ही कठिन। जब जीवन में हमारे साथ अन्याय या दुख घटित होता है तो सब कुछ गलत और बेमतलब लगने लगता है। हमें लगता है कि हमारी किस्मत हमेशा खराब ही है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दुख हमें और अधिक मजबूत बनाता है। हर चोट हमारी आंखें खोलती है कि हम किन लोगों के लिए जी रहे थे जो हमारी कोई कदर ही नहीं करते। हम अपना जीवन उनके लिए व्यर्थ कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह तक नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है ताकि वह स्वस्थ हो सके, वैसे ही जीवन के दुख हमें बेहतर और योग्य बनाने आते हैं। यही गीता का गूढ़ संदेश है। वो कड़वी दवा उस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता यह है कि हर इंसान उसी को सच मानकर जीता है जितनी उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग ढंग से चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद हो जाता है, उसी दिन उनका असली चेहरा सामने आता है, जो दिल को गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता यह है कि हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है। किसी इंसान की सच्चाई तब तक सामने नहीं आती जब तक वह आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि जिसने आपको अपना मान रखा वही आपको चोट पहुंचाए। यह भी अच्छा ही है
कि जिंदगी में दुख आए, क्योंकि इन्हीं दुखों से इंसान लड़ना सीखता है, आगे बढ़ना सीखता है और लोगों को पहचानना सीखता है। गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनो। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन आप किसी के मोहताज हो जाते हैं, उसी दिन से वह आपको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है, चाहे नौकरी हो, परिवार हो या रिश्ते। अगर आप मोहताजी में जी रहे हो तो लोग आपको अपनी पकड़ में रखेंगे। कोई भी मोहताजी, चाहे शरीर की हो, काम की हो या मन की, इंसान को गुलाम बना देती है। सबसे बड़ी मोहताजी मन की होती है। जब आपको लगता है कि कोई इंसान चाहिए ही हमें संभालने के लिए, तभी से दुख शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय आप गलत लोगों से जुड़ जाते हैं और वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। याद रखो, माँ बाप को छोड़कर दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसके मोहताज होकर भी इंसान को फायदा मिला हो। गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जब भी अकेलापन महसूस हो, यह सच्चाई याद रखो कि आप दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यहाँ कोई भी सच्चा अपना नहीं है। एक दिन माता पिता भी हमें छोड़ जाते हैं, तो दूसरों से क्या उम्मीद करनी। अगर कोई आपका साथ छोड़ भी दे तो याद रखना, ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए अकेलेपन से घबराना नहीं चाहिए। गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जब भी जीवन में मुश्किल आए, हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो। जो लोग धैर्य और हिम्मत से कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। गीता की 19वीं शिक्षा यह है कि जब कोई धोखा दे या छल करे, तो उसे कोसना या दुखी होना छोड़ दो, बल्कि उससे सीख लो कि लोग वैसे नहीं होते जैसे आप समझ लेते हो। इसलिए किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि बाद में आपका दिल टूट जाए। अपना दिल ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर कोई इंसान आपका दिल नहीं तोड़ पाएगा। गीता की 20वीं शिक्षा यह है कि गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। अगर आप अतीत के दुख में जीते रहोगे तो आज कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग बीते समय को लेकर दुखी नहीं होते। जो बीत गया उससे सबक लो और आगे बढ़ जाओ। दुख, धोखा और कठिनाइयां रोकने नहीं, बल्कि सिखाने आती हैं। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के योग्य हो। जिसे आपके प्रेम की कदर ही नहीं, उसके पीछे अपना प्रेम जताकर खुद को दुख मत दो। जो आपकी कद्र नहीं करता, उससे जितना दूर रहो उतना ही आपके लिए अच्छा है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमारी सफलता से सबसे ज्यादा तकलीफें हमारे रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन रिश्तेदार हमेशा आपकी जिंदगी पर नजर रखते हैं। वे बाहर से कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो, लेकिन जब आप सच में सफल हो जाते हो और उन्हें अपनी सफलता बताते हो, तो ज्यादातर रिश्तेदार खुश नहीं होते। सच यही है कि कई बार सारी दुनिया आपकी तारीफ करती है, पर आपके रिश्तेदार ही आपकी खुशी से जलते हैं। महाभारत का युद्ध बाहर वालों से नहीं था, वह भाइयों की आपसी लड़ाई थी। दुर्योधन पांडवों की हर सफलता से जलता था और उसी जलन ने पूरे युद्ध को जन्म दिया। गीता का 23वां उपदेश यह है कि आप जितना ज्यादा किसी से मोह और अपनापन रखोगे, वह उतना ही आपको रुलाएगा। दुनिया में किसी अनजान के साथ हादसा हो जाए तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपनों से चोट मिलती है तो सबसे गहरा दुख होता है। अपनों का बदलना दुनिया के बदलने से कहीं ज्यादा चोट देता है। सच तो यह है कि आप जिसे सबसे खास बना देते हो, सबसे तेज चोट भी अक्सर वहीं से मिलती है। धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि हम किसी को अपनी जिंदगी में वह जगह दे देते हैं जिसके वह लायक नहीं होता। हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं जिसकी उसे योग्यता ही नहीं होती। इसलिए यह गलती सिर्फ उसकी नहीं, हमारी भी होती है। जरूरत से ज्यादा मोह और अटैचमेंट का अंत हमेशा दुख में होता है। गीता का 24वां उपदेश यह है कि छोटी छोटी बातों पर जल्दी क्रोध करना इंसान को बर्बाद कर देता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, उनसे कोई भी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाता। सब उनसे डरते हैं कि पता नहीं कब किस बात पर गुस्सा कर बैठे। ऐसे लोगों का शरीर भी जल्दी बीमारियों का घर बन जाता है। हाई ब्लड प्रेशर,
हार्ट की समस्या और मानसिक तनाव जैसी बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। जो व्यक्ति अधिक गुस्सा करता है उसके दिमाग में खुश रहने वाले हार्मोन बहुत कम बनते हैं। नतीजा यह कि ऐसा इंसान ज्यादातर दुखी और मानसिक पीड़ा में ही जीता है। गीता का 25वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज की अति आपको बर्बाद कर देती है। नशा, जुआ, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, मोबाइल या टीवी की लत, कोई भी चीज जब सीमा से बाहर जाती है तो दुख ही देती है। इसलिए जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हर चीज का मजा लो, लेकिन उस पर नियंत्रण रखो। जो जीवन संतुलन में जिया जाता है वही सच्चा सुख देता है। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जब भी कोई मुश्किल आए और कोई साथ न दिखे तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्रार्थना का कोई असर नहीं होता या जो हम मांगते हैं वह हमें मिलता नहीं। लेकिन प्रार्थना कभी भीख मांगना नहीं है। प्रार्थना मन को शक्ति देने का सबसे पवित्र साधन है। यह हमें धैर्य, साहस और आगे बढ़ने की ताकत देती है। गीता यही सिखाती है कि प्रेम, क्रोध, मोह, आदत और विश्वास, इन सब पर नियंत्रण रखो, तभी जीवन आनंदमय और सशक्त बनेगा। थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उपदेश की भाषा सीख ली, थोड़ा सा धन मिला तो बेकाबू हो गए, और थोड़ा सा सम्मान मिला तो पागल हो गए। तमाम उम्र छलनी में पानी भरते रहे और अपनी समझ से सोचते रहे कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पर सच तो यह है, कई बार हम खुद को धोखा देने में इतने माहिर हो जाते हैं कि आईना भी झूठ बोलने लगता है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में से अपनों को खोजना, क्योंकि हर चेहरा अपना लगता है पर हर दिल अपना नहीं होता। कुछ खताएं बख्शी नहीं जाती। दिल को सोच समझकर तोड़ा करो, क्योंकि टूटा हुआ दिल माथे की शिकन से भी गहरी लकीर छोड़ जाता है। इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा। एक से मांगो तो 1000 मिलते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद। हजारों से मांगो तो शायद एक से मिले। हर दोस्त को हर राज मत बताओ, क्योंकि दोस्तों में भी दोस्त होते हैं, और हर कोई उतना ही सच्चा नहीं होता जितना वह मुस्कान में दिखाता है। कई बार सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलते बोलते जलील करने लगते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग हमारी कड़वाहट को सिर्फ सच्चाई मान लें। जिंदगी के धक्कों में बेहतरीन वे होते हैं जो आपको ऐसा सबक दे जाएं कि आप गिरकर उठना सीख लें, क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर न उठना कमजोरी है। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं और कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं, लेकिन सबसे दर्दनाक यह है कि दोनों को दर्द बराबर होता है। पूरी जिंदगी हम इसी सोच में गुजार देते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो, और जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वे खुद भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस्तेमाल हो ही जाते हैं। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आपके दुखों में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। इसीलिए कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना। जिंदगी में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती, और शायद यही वजह है कि हम बार बार वही गलती दोहराते हैं जो हमें सबसे महंगी पड़ती है। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह 100 सबूतों के बाद भी नहीं मानेगा। हर छोटी छोटी बात पर सफाई मत दो, क्योंकि सफाई अक्सर रिश्तों को नहीं बस अहंकार को संतुष्ट करती है। जो करना है आज ही कर लो, क्योंकि कल तो खुद कल के इंतजार में है। मूर्ख मत बनो जो हार कर भी हार से कोई सबक नहीं लेता। अक्लमंद बनो, सुनकर सीखो, देखकर सीखो, और हार कर भी उसमें छिपी जीत को पहचानो। कर्मों से आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर के सिवा किसी से उम्मीद मत रखना, और अपने डर के सिवा किसी से खौफ मत खाना। जब भी टूटना, अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया ताली और तमाशा दोनों में माहिर है। 3 चीजों का हमेशा खास ख्याल रखना, एतबार, वादा और रिश्ता, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं करते, बस अंदर से चुपचाप सब कुछ तोड़ जाते हैं। अगर कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताता है तो उसने तुम्हें अपनी इज्जत अमानत में दी है। उस अमानत की हिफाजत करना, क्योंकि खोई हुई अमानत लौटती नहीं, बस पछतावे में बदल जाती है। दोस्त नमक की तरह होना चाहिए, खाने में दिखाई न दे
लेकिन न हो तो कमी जरूर महसूस हो। इतने कठोर मत बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नरम भी मत बनो कि निचोड़ दिए जाओ, क्योंकि दुनिया दोनों के साथ खेलना जानती है। गुलाब नहीं बन सके तो क्या हुआ, कांटा भी मत बनो, क्योंकि जो कांटा नहीं बनता वह एक दिन गुलाब बन ही जाता है। लोगों को खुश करने के लिए अगर तुम उड़कर भी दिखा दो तो भी वे कहेंगे बेचारा चलना नहीं जानता। गलती से सबक मिलता है, सबक से तजुर्बा, और तजुर्बे से मिलती है कामयाबी। लेकिन कोशिश के बिना यह सिलसिला शुरू ही नहीं होता। उस इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद बदलना नहीं चाहता, क्योंकि जबरदस्ती का बदलाव या तो नकली होता है या अस्थाई। खुश रहना है तो दो बातें भूल जाओ, वह बुरा बर्ताव जो किसी ने तुम्हारे साथ किया और वह अच्छा बर्ताव जो तुमने किसी के साथ किया। खुशियां बटोरते बटोरते उम्र गुजर गई और आखिर में पता चला कि खुश तो वे थे जो खुशियां बांट रहे थे। दौलत की भूख लगी तो कमाने निकल पड़े, और जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ वक्त नहीं मिला, और जब वक्त मिला तो बच्चे कमाने निकल पड़े। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। कभी कभी किसी के लफ्ज इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई हम इतने बुरे हैं। जब इंसान कामयाबी के शिखर पर होता है तो अक्सर अपनों को भूल जाता है, और जब बर्बादी की कगार पर होता है तो अपने उसे भूल जाते हैं।